नमस्कार। हिंदुस्तान भर से BTS न्यूज़ के देखने वालों का BTS चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। आदाब अर्ज़ नाज़रीन, मैं फातिमा निखत सालार जंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम हॉल से बात कर रही हूँ। आज यहाँ पर याद हुसैन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जहाँ पे काफ़ी नामवर शख्सियतें मौजूद थीं, जिनमें से मेरे साथ अब मौजूद हैं श्री हनीफ अली साहब, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल के मेंबर हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ अली साहब, अभी हम प्रोग्राम में शिरकत किए थे, आपकी भी तकरीर हमने सुनी, लेकिन आपने उन्हें मतलब ज़्यादा रोशनी आपने नहीं डाली, ऐसा क्यों? देखिए आप, क्योंकि ये याद हुसैन की कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर जो मेहमान आए थे जिसमें समझो मुफ्ती भी थे और मौलाना कल्बे जवाद साहब जो एक नामवर हिंदुस्तान की एक नामवर शख्सियत है, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और इसके अलावा मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन आबिदी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और कई समझो प्रोफेसर्स और उलमा मशाइखीन, ये तमाम मुफ्ती, इसमें एक खातून मुफ्ती भी यहाँ पर आई थी। तो जब ये इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से तमाम चीज़ें वो तफसीली रोशनी डाल चुके थे, अब इसके बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब के बाद चूँकि मेरी सदारत थी, तो मैंने तो ऑर्गेनाइज़र से ख्वाहिश की थी कि मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला से पहले मेरी अगर तकरीर हो जाती है तो मुनासिब है। तो ऑर्गेनाइज़र ने ये कहा कि नहीं, ये कहा आपकी आखिरी में होना चाहिए। तो जब मौलाना कल्बे जवाद साहब की तकरीर हो जाती है और उनकी समझो आप यानी इमाम हुसैन के ऊपर एक तफसीली जब रोशनी हो जाती है, तो उसके बाद मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं यानी उनके बाद यानी इमाम हुसैन के ऊपर कोई बात कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी और बहुत तफसीली बयान सुन्नी उलमाए दीन का भी, शिया आलिम दीन का भी और हिंदू एक सहाफ़ी का भी और उसी तरीके से एक सिख कम्युनिटी का भी, तमाम लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में बोले। तो चूँकि मेरी सदारत थी और उसमें यानी एक बहुत ही तारीख़ी प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ आज की तारीख़ में हुआ है और तमाम मज़ाहब के जो ख्याल व फ़िक्र इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से थी, उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंसानियत का दर्स देते हुए जो बातें सामने रखी हैं, क्योंकि करबला के बाद ही इंसानियत का दर्स चालू हुआ। यानी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो सिर्फ इस्लामी नहीं है बल्कि इंसानियत ज़िंदा हुई है करबला के बाद। तो अब मौलाना के बाद यानी मैं अगर यानी करबला के ताल्लुक़ से या इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से अगर दर्स देता हूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मौलाना के बाद तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं जुर्रत करा उनके बाद बोलने की। हनीफ साहब, आपके जज्बे को हम कदर करते हैं और आपके जज्बे को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मैं भी मौजूद थी और मेरा भी सियासत से वाबस्तगी है, मैं भी BJP में हूँ, तो आपका एक जुमला, क्योंकि मैं एक सियासी इंसान हूँ, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? तो क्या सियासतदान इतने यानी मजहबी नहीं होते? इस पर रोशनी डालिए। सुनिए, आप सिर्फ एक जुमले को आप पकड़ लिए कि मैं सियासतदान हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप जुमला एक है लेकिन उसके अंदर छुपी हुई आप सुनिए आप तो कह गए, लेकिन आपको उसका जवाब भी यानी देना। हाँ, मैं जवाब भी देखिए, मैं एक तरफ ये बोला कि मैं सियासतदान हूँ और चूँकि सियासी फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, ये ज़रूर आप सुन लिए, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं सुने कि मैं एक मजहबी इंसान हूँ और इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ।
जो पहले आप बताए कि मैं सियासी इंसान हूँ, फिर मजहब से भी मैं फॉलो करता हूँ, बोले आप ये हाँ। हमने सब सुना है ये, लेकिन फिर भी वहाँ पे यानी हम जानना चाहेंगे कि क्या सियासतदान होने से मजहब से वाबस्तगी दूर होती है? देखिए, आप सियासतदान वही सच्चा होता है जो मजहब से लगाव रखता है, और जो मजहब से लगाव नहीं रखता है वो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान भी मेरी नज़र में बेकार है। तो मैं सियासतदान ज़रूर हूँ, लेकिन ये वो बात हो गई किबला की, कल्बे जवाद साहब किबला की बात हो गई कि कुरान में इंसान को भी यानी ऊंचाई पे भी पहुंचाया और नीचे वो कर दिया, तो आप दो भी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो एक फकीर बंदा हूँ, यानी मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला की लेवल का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पे हैं। क्योंकि जो मिंबर रसूल से हमको दर्स सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, 72 शुहदाए करबला के मसाइब व फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो उनके सामने तो मैं बहुत ही हक़ीर और एक अदना बंदा हूँ, क्योंकि उनका लेवल मेरा है ही नहीं, क्योंकि वो तो मजहबी रहनुमा है। और मैं मज़हब पे 1000% कायम हूँ, 1000%, लेकिन साथ में उनके लेवल का मैं नहीं हूँ। हाँ, सियासतदान ज़रूर सियासी लेवल पे जहाँ जो मंजिल तय करना है वो काफ़ी मंजिल तय कर चुका हूँ, लेकिन पहले मैं एक मज़हब यानी मुसलमान हूँ और एक इंसान हूँ। पहले तो इंसान हूँ, और इंसान होने के बाद चूँकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते मैं अपने मज़हब पर कट्टर कायम हूँ और कायम रहते हुए सियासत से जुड़ा हूँ। तो यानी इंसानियत का दर्स और अहले बैत का दर्स और शुहदाए करबला का दर्स मौलाना कल्बे जवाद देने के बाद मेरा देना ख़त्तर नामुनासिब है। और ये है कि यानी इंसानियत और इस्लाम में इस्लाम भी फैला और इंसानियत भी फैली। यानी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन जंग लड़ रहे थे, तो आज जैसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात यहाँ पर हुई है, तो हिंदू ब्राह्मण यानी इमाम हुसैन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हुए थे मेवात से। उन्होंने यानी तख्त ताज की पेशकश की थी इमाम हुसैन को। तो इमाम हुसैन तख्त ताज के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, हक़ अदल व इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने जंग लड़ी, और अगर वो जंग नहीं लड़ते तो ना आज इस्लाम बाकी होता, ना इंसानियत बाकी होती। शुक्रिया अली साहब, आपका टाइम देने के लिए और BTS चैनल से बात करने के लिए आपकी मैं ममनून हूँ, और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस तरीके का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के लिए। इंशाअल्लाह हमको यानी हम सबको इंतज़ार रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा बार होते रहेंगे इंशाअल्लाह। BTS की तरफ से शुक्रिया। ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ہندوستان منتظر کام ہے جس کے صدقے میں پاکی یہ اسلام ہے شاہ کربو یاد کیا جاتا ہے اور آنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ آج یہاں پر مولانا کلبے جواد صاحب کی موجودگی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ حسینی میں آئیے
आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुनार कल्बे जवाद वाइस चांसलर साहब मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी जनाब सैयद अहमद हसन आबिदी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आज क्योंकि हमारा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हसन। बहुत अच्छा कलाम का शेर दादा ने सुनाया। आई नाज़रीन मोहतरम हज़रात, चूँकि तमाम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं और एक के बाद दीगर शादपोशी की जाएगी, सबकी नहीं सकता। मोहतरम हज़रात, एक रोज़ा याद हुसैन और हमारी जिम्मेदारियां कॉन्फ्रेंस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। सबसे पहले क़िराअत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। उससे कबल जो मैं एक के बाद दीगर मैं सबको यहाँ पर मधु इस बज़्म की जो सदा नाम है जिसकी याद में ये जो है कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।